हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकेड एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, रेलवे रिफॉर्म क्या है। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि भैया आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, ये हैशटैग रेलवे रिफॉर्म क्या है और हमारी डिमांड क्या है रेलवे डिपार्टमेंट से। आप सबको पता है कि ये 4 जुलाई को कैंपेन चलाया गया था। इसमें जो मेन भूमिका थी राकेश यादव सर का था और खान सर भी थे। इसमें बहुत सारे जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, ये रेलवे से ये मांग की थी। हमारे मुख्य 5 मांगे हैं। ठीक है, 5 मांगे हैं। अब ये कैंपेन दोबारा होगा कितने तारीख को? 10 जुलाई को सुबह 11 बजे दोबारा हैशटैग रेलवे रिफॉर्म। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी मेरे साथी शिक्षक लोग यूट्यूब पे आप लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं अभी बहुत छोटे लेवल का क्रिएटर हूं और मैं भी बच्चों को गाइड करता हूं, मोटिवेट करता हूं और कुछ उनके सक्सेस में अपना भी कंट्रीब्यूशन देता हूं। तो मैं भी इसके ऊपर आज वीडियो बना रहा हूं कि रेलवे से जो हमारी डिमांड है वो हमारी सुने रेलवे और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस का जो रास्ता है उसको आसान बनाए। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो बनाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, हैशटैग रेलवे रिफॉर्म का जितने भी लोग हिस्सा बनेंगे, उतने ज़्यादा संख्या में ट्वीट होगा एक्स पे और बहुत सारे लोग जब आएंगे तो रेलवे को जरूर हमारी बातें माननी पड़ेगी। बहुत बच्चों का भी नहीं पता कि ये रेलवे रिफॉर्म क्या है, क्यों जरूरी है। सब कुछ बता रहा हूँ डिटेल में, पूरा वीडियो के देखना। फ्रेंड्स, इसमें जो राकेश यादव सर का जो स्टार्ट किया गया था कैंपेन, ये 4 जुलाई को हुआ था। उसके बाद 10 जुलाई को यानी कल दोबारा है। अब इसमें क्या है, 5 मेन मुख्य मांगे हमारी है। ठीक है, उसमें से पहला क्या है हमारे पास, रेलवे कैलेंडर। ठीक है, पहला ये है हमारा कि रेलवे ने पिछली बार नोटिस जारी किया था और बताया था कि हम हर साल एसएससी की तरह कैलेंडर जारी करेंगे, जो अभी तक रेलवे का कैलेंडर जारी नहीं हुआ। हम सबको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट भैया वैकेंसी कभी 2 साल पे, कभी 4 साल पे, कभी 5 साल पे ऐसे वैकेंसी रेलवे की निकलती आ रही है। कभी भी कॉन्टिन्यूसली, जैसे एसएससी के हर साल निकलता है, ठीक है, यूपीएससी का हर साल, बीपीएससी का हर साल, अदर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं जो कंटिन्यूसली हर साल निकालते हैं, उस तरीके से रेलवे अपने वायदे पे नहीं रहा। तो सबसे पहले हमारी मुख्य मांगे थी कि भैया आप हर साल कैलेंडर निकालो। क्यों? क्योंकि नए नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए ना आगे। तो जितनी वैकेंसी होती है उतनी निकालो, भले ही 10,000 निकालना है, लेकिन हर साल कैलेंडर आ जाने चाहिए, कैलेंडर के मुताबिक वैकेंसी रिलीज होना चाहिए। तो मुख्य हमारी पहली मांगे तो ये हो गई। अब दूसरी मांग हमारी क्या है, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज करो। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा भारत देश का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी इस बार कितना निकला था, जितना वैकेंसी निकला है वो कुछ भी नहीं है, उसका 3 गुना ज्यादा निकल सकता था वैकेंसी, लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं दी। रेलवे ग्रुप डी लेवल 2 की जॉब होती है, लेवल 2 की जॉब होती है, सॉरी लेवल 1 की जॉब होती है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि ग्रुप डी जब बेसिक लेवल की जॉब है तो यार इसमें भर्तियां तो बहुत सारी होंगी। तो हमारे जो दूसरे मुख्य मांगे हैं वो भैया इस वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए ग्रुप डी का। ठीक है, 4 जुलाई को बहुत तेजी लेवल पे कैंपेन बढ़ा, जिसका हमें कुछ जानने को भी मिला। रेलवे ने क्या एक्शन लिया उसके बारे में बात करेंगे, बस ये पॉइंट हम समझ जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा है कि रेलवे वेटिंग लिस्ट, जो हमारे इस कैंपेन का मुख्य 5 कारण में से तीसरा जो है कि एक वेटिंग लिस्ट बनाया जाए। वेटिंग लिस्ट किनके लिए? जो स्टूडेंट अनसक्सेस हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है, कट ऑफ लगभग 1-2 पॉइंट कम रहता है, उनका नहीं होता है,
तो वेटिंग लिस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे डीबी के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाते, मेडिकल में रह जाते नहीं जाते हैं, तो उनके जगह एक वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, ताकि जो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उन बच्चों का एक वेटिंग लिस्ट बनना चाहिए। 500 का, 1000 का, 2000 बच्चों का एक लिस्ट बनना चाहिए, ताकि उनको भी भैया जॉब मिल सके। तो वेटिंग लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, ठीक है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, जिसका वेटिंग लिस्ट होता है, ठीक है, तो उन कैंडिडेट को प्रेफर मिलता है। तो वेटिंग लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। 5 के 5 मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको हिस्सा लेना है इस कैंपेन में। हैशटैग रेलवे रिफॉर्म, ठीक है, हैशटैग रेलवे रिफॉर्म में आपको कैंपेन लेना, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो। जितने ज़्यादा संख्या में ट्वीट होगा एक्स पे, उतना ज़्यादा रेलवे हमारी बात को पूरा करेगा, सुनेगा हमारी बात, ठीक है। 4th पे आता है एग्ज़ाम सेंटर। इसमें एग्जाम सेंटर भी बहुत ही मेन भूमिका अदा करती है। आप सबको पता है कि रेलवे के 21 जोन में भर्तियां निकलती है, ठीक है, किसी का भी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ का हो, या फिर ग्रुप डी की वैकेंसी हो, ठीक है। 21 जोन में भैया वैकेंसी निकलती है। अब जो छोटे शहर से, छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, उनका एग्जाम जब पड़ता है एग्जाम सिटी, ठीक है, तो उनको कितनी दूर भैया, 20-20, 25 किलोमीटर तो बहुत कम बता रहा हूँ, 200-200, 300-300 भैया, 1000-1000 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं, ठीक है। कई का तो दूसरे शहर ही कर देते हैं, 200-300 किलोमीटर दूर उठाकर फेंक देते हैं। तो एग्जाम सेंटर को लेके मेन कंसर्न मेरा भी है कि भैया आप जब किसी हर 21 जोन में आप कंडक्ट करवा रहे हो एग्जाम, ठीक है, 21 जोन से भर्तियां निकाल रहे हो, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि मान लो बिहार में अगर पटना शहर में लेते हो, तो जिस गांव से भरते हैं उसके आसपास 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर तो आप दोगे ना एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर बहुत बड़ा कंसर्न है। वो भी एग्जाम सेंटर कैसा होना चाहिए, पूरा भैया स्ट्रक्चर वाइज सिस्टम अच्छे से होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ऐसा सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जा रहे हो वहां पे और सही से एग्जाम भी ना लो, बच्चों को लाइन में खड़ा करना पड़े, ठीक है, एग्जाम के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में गर्मी में भैया गर्मी लगे। तो एग्जाम जब सेंटर चूज करते हो तो इसमें रेलवे को थोड़ा ये ध्यान में रख के चूज करना पड़ेगा कि भैया बच्चों की वहां पे थोड़ी सी सुविधा होनी चाहिए चीजें को लेके। तो एग्जाम सेंटर भी बहुत बड़ा कंसर्न, और आसपास होना चाहिए, 30-40 किलोमीटर के दायरे के अंदर आसपास एग्जाम सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो 4th पॉइंट हमारा ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट, आप सबको पता है कि रेलवे में हमें पता, जब हम देख रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी कि करप्शन को लेके कुछ धांधली हो रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें अपने टाइम पे नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों में कमियां निकल रही थी, ठीक है, इसके खिलाफ। तो हमें यह है कि बिल्कुल एकदम प्योरीफाई होके एग्ज़ाम की वैकेंसी निकले, उसकी जांच हो अच्छे से, उसका रिजल्ट आए, और एकदम स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे भर्तियां निकले, और उस भर्तियों की कार्रवाई को आगे पूरा किया जाए, और एकदम स्मूथली प्रोसेस चले रेलवे एग्जाम्स का हर साल, और बिल्कुल स्मूथली आराम से बच्चों का सिलेक्शन हो, ताकि कुछ भी चीज़ ऐसा ना लगे बच्चों का यार कि मैं रेलवे का सपना लेके अपने दिल में आगे बढ़ रहा हूँ एक नौकरी का, और यार ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है तो यार कितना उनको कष्ट होता है, ठीक है, उनके सपने टूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेन 5 पॉइंट इसी पे हमें फोकस करना था, ठीक है। यही मांगे थे हमारी 4 जुलाई को, जब 4 जुलाई को फर्स्ट कैंपेन हुआ, 4 जुलाई को फर्स्ट कैंपेन हुआ, 4 जुलाई को पहला कैंपेन हुआ। तो फिर रेलवे ने क्या क्या जारी किया मैं बता देता हूँ। रेलवे भी हमारी बात को माना, और रेलवे ने क्या क्या जल्दबाजी में चीज़ें की, उसका कुछ लॉस भी हुआ, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 जुलाई में एएलपी के आंसर की रिलीज कर दिया, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गलतियां भी थी, ठीक है, ये जल्दबाजी का ही, क्योंकि ये कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा था, बहुत बच्चों ने, टीचरों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई, कुछ न्यूज़ वालों ने भी वीडियो बनाई, ठीक है। तो रेलवे ने इस चीज़ को समझा, और फिर जैसे आंसर की फटाफट 1 जुलाई को आ गया एएलपी का, ठीक है, बहुत सारी कमी थी उसमें। अब 2 जुलाई को आरआरबी जेई का रिजल्ट जारी कर दिया है, ठीक है।
आरआरबी जेई का रिजल्ट जारी कर दिया था। फिर 2 जुलाई को ही एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम डेट उन्होंने जारी कर दिया कि भैया आपका कितना इसमें 7 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा। लेकिन आप एक चीज मानो, अगस्त से लेके सितंबर के बीच में भैया एसएससी का भी ना एग्जाम है। तो क्या जो बच्चे एसएससी का एग्जाम देंगे, क्या उन्होंने एनटीपीसी में नहीं अप्लाई किया होगा? तो क्या उनके एग्जाम डेट क्लैश नहीं होंगे? अगर मान लो एक बच्चे का दोनों में भरा है, एनटीपीसी ऑब्वियसली भरता ही है हर कोई, तो क्या एग्जाम डेट एक ही दिन पड़ गया तो क्या कर सकता है? तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे चूक हुई है कि आपको थोड़ा सा आगे पीछे देख के चीजें देनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे एसएससी वाले बच्चे और रेलवे वाले बच्चे दोनों के एग्जाम आपस में क्लैश होंगे, तो बहुत लोगों को हो सकता है कि पेपर किसी एक को चूज करना पड़े। ठीक है, तो यहीं पे था। फिर 7 जुलाई को एक नोटिस जारी होता है जिसमें आपको दिखा जाता है कि जो एएलपी का रिजल्ट था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो था उसकी आईडीज भी दिया था, वो क्वेश्चन रॉन्ग था, जिसके उसका वो रिजल्ट उनको दोबारा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी जल्दबाजी में कहीं ना कहीं ये जितने भी डिसीजन आया। और आप देखना कि जब ये कैंपेनिंग होगा तो रेलवे अपना कैलेंडर भी जारी कर देगा, 2025 का वैकेंसी का भी नोटिस वोटिस जारी कर देगा। तो इस कैंपेनिंग में फ्रेंड्स आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। कैंपेनिंग का मोटो यही है, ठीक है, कैंपेनिंग का मोटो यही है कि आप सबको ये 5 जो हमारी मुख्य मांगे हैं, ठीक है, इसको रेलवे सुने और ये हर साल वैकेंसी आए, स्मूथ प्रोसेस चले और इन सबको हिस्सा। मानता हूँ आप सबका एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, 5 मिनट ही टाइम निकाले इसके लिए, सब आएंगे, ट्वीट करें एक्स पे और हम अपनी मांगे को आगे लेके जाए और इस पे आप सब हिस्सा लीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन शिक्षक तक जिनको इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, #रेलवे रिफॉर्म के ऊपर। ठीक है, कैंपेनिंग है 10 जुलाई को, टाइमिंग सुबह 11 बजे। ठीक है, आप सब याद रखना और सभी बच्चों को शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बने और रेलवे से हमारी जितने भी मांगे हैं, 5 मांगे, इनके ऊपर हम आगे बढ़े और रेलवे स्मूथ प्रोसेस करे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।